हाउस नंबर 6 में अगर आपका सैटर्न बैठा हो, तो इसके अंदर दोस्तों अगर बैठा होगा तो ये क्या आपके डेली रूटीन का है। तो ऐसा इंसान क्या होगा, वहाँ पे डेली रूटीन को लेके परेशान होगा कि मेरा रूटीन ऐसा है वैसा है। जबकि वो ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी डालो कि अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो आपका डेली रूटीन बनेगा। तो फिर आपको ये एक होता है ना कि ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़िया है, हर चीज़ से आप तरोताज़ा हो, तो आपको ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। प्लस जॉब का भी होता है तो अपने जॉब को लेके परेशान कि मेरी नौकरी कैसे चलेगी, क्या चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपका कुछ है ना, पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है। अच्छा या बुरा वो डिपेंड करेगा कि आपका शनि किस राशि में बैठा है और कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। अब मान लो यहाँ पे शनि बैठ गया आपका केतु के साथ, तो फिर आप जॉब में आपका मन ही नहीं लगेगा। तो आपको 10 से 6 वाली नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि वो बैठ गया तो उसके सप्रेस कर देगा वहाँ पे। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जैसे मान लो अब ये रोग का हाउस है आपका, तो क्या होगा, आपके प्रोलॉन्ग डिजीजेस चलेंगी। जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसकी दवाई चल गई, या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, या ओवर वेट आप हो गए, उसकी प्रॉब्लम चल गई। तो इन सब चीज़ों को आपको ओवरकम कैसे करना है कि आप एक्सरसाइज हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गया। क्योंकि अब आप देखें कि यही चीज़ मैं आपको सेकेंड हाउस में भी कह रहा था कि ईटिंग हैबिट्स है। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ में खाना खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट नहीं बढ़ेगा तो आप एक कोई भी बीमारी होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी आपको कम हो जाती है। तो आप अपने हैंड इन हैंड देखें कि 10वां घर भी कंट्रोल में है कि आप काम पे भी फोकस कर सकते हैं, और सेकेंड हाउस में बैठा है तो आप अर्निंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। और छठे घर से इसलिए संबंध है कि आपको कोई रोग होगा ही नहीं, तो उसके भी जो सिग्निफिकेंस है वो आप बेटर अचीव कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो आपका छठे घर में बैठा है, तो क्या होता है कि सैटर्न वैसे ही एक इन्फीरियर समझ रहा है अपने आप को, हो गया ना, लेबर क्लास हो गई, ये हो गया। तो एक तो उनको अपना क्रेडिट नहीं मिलता करी हुई चीज़ों का, प्लस क्या होता है ये अंडर पेड होते हैं। इनको अपने काम की, मतलब मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जिनका हस्ता नक्षत्र का, हस्ता मीन्स हैंड हो गया, गोल्डन हैंड हो गया, तो कोई ना कोई ऐसी कला उनमें होती है। एक होता है ना कि कुछ ना कुछ वो हीलिंग कर सकते हैं, या कोई क्रिएटिव आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो उन लोगों में क्या है, अपनी बिजनेस की सेलिंग की क्वालिटी नहीं होती, तो वो लोग दूसरों से अपनी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो ऑप्टिमम पैसा होता है, अपनी अपनी वैल्यू होती है, उसके हिसाब से वो मांग ही नहीं पाते। क्योंकि मन में एक डर होता है, संकोच होता है, जहाँ सैटर्न बैठेगा वहाँ संकोच देगा। तो आप उस चीज़ की वैल्यू का ऑप्टिमम लोगों से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, और फिर आप अंडरपेड रहते हो, फिर आपको दुख होता है। अब मान लो ऐसा इंसान कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है तो कायदा तो ये कहता है कि टीचर्स को सबलेट करे काम, और जो भी आपके केयर टेकर्स हैं सबको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन करें, और आप प्रिंसिपल हैं तो आप सब चीज़ को मैनेज करें, कंट्रोल करें। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये इंसान खुद ही एक तरह से होता है ना वहाँ पे एज अ सर्वेंट हो गया, तो वो उस तरह से सर्विंग करने लग जाएगा अपने हाथ से। मतलब कुछ भी मैनेज करना है तो ये पहले खुद करेंगे कि लोगों के लिए एक मिसाल हो, तो लोगों को शर्म आए, और फिर लोग आगे करते हैं काम। तो इस तरह के भी ट्रेड्स इनमें देखे गए हैं। तो ये सब कुछ एक सैटर्न की क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो के अंत में अपन क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों की रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, और कुछ एक बेसिक रेमेडीज़ की भी हम लोग बात करेंगे। अब मान लो किसी का सैटर्न 9th हाउस में है, ये हाउस हमारा रह गया, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो 9th हाउस में है तो पिता से मतभेद भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई पिता को लेके इनको चिंता हो कि कैसा रहेगा क्या रहेगा, या फैमिली बिलीव्स को लेके। तो इस कारण से भी वो बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। एक मन में संदेह होता है, एक डर होता है। प्लस क्या होगा कि अगर पिता कहेंगे ईस्ट तो ये वेस्ट, तो दोनों का क्या होता है, एक पिता पुत्र की आपस में एक होता है ना कि सोच विचार मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऐसे कुछ केसेस में देखा गया, अगर शनि की जिस ग्रह के साथ बैठा है, या जो भी वहाँ का लॉर्ड ठीक नहीं है उसके साथ सिंक्रोनेशन में है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि विश्वास आप इन पे ऐसे लोगों पे कर सकते हो जिनका शनि अपना 9th हाउस में बैठा हो। तो कुल मिला के जितने भी घर, हम 12 घर अपने होते हैं, उन सभी को अपन ने कवर किया। तो इस चीज़ से एक बेसिक थॉट प्रोसेस अपन ये निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा एनर्जेटिक आप रहेंगे, एक्सरसाइज अपनी फिटनेस पे और अपने शरीर पे ध्यान रहेंगे, और जितना ज़्यादा मंगल की ऊर्जा का अपन इस्तेमाल करेंगे, तो उतना ज़्यादा जो भी शनि के आलस वाला संबंध है उन सबको, और जो ईटिंग हैबिट्स हैं तला हुआ खाने का, उन सबको सप्रेस कर सकते हैं, खुद पे फोकस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा जो 10th हाउस है, जो केप्रिकॉर्न राशि है, वो भी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि शनि आपसे प्रसन्न रहेगा, और आप खुद से भी प्रसन्न रहेंगे। पहली बात कि आप पे आलस हावी नहीं होगा, तो आप काम पे भी ध्यान दे सकते हैं। और सिमिलरली जो आपका 11th हाउस है गेम्स का, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ मैं बेसिक रेमेडीज़ बताऊं तो आप लोग ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन आप लोग
अगर कोई लोग रेगुलर पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा तो रेगुलर पढ़ें, नहीं तो ट्यूसडे और सैटरडे का तो आप सिस्टम बनाएं कि सुबह शाम पढ़ें, चाहे 7 बार पढ़ें, चाहे 11 बार या 1 बार, जो भी करें श्रद्धा भाव से करें। आपकी वाइब कनेक्ट होनी चाहिए, आपको एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए, तो जितने भी संकट हैं आपके उस ग्रह से रिलेटेड वो दूर होते हैं। प्लस आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी साइट पे केयर टेकर्स हो गए, हमारे मजदूर भाई हो गए, लेबर्स हो गई, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, उनकी सेवा कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर मॉनेटरी कुछ कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या होता है खाने से भी आप सेवा करते हैं ना, कोई भी कुकिंग करवा लें। अगर आप लोग घर पे पूड़ी बनवा सकते हैं, काले चने बनवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय है इसका, ये भी करें। साथ में कुछ मीठा भी बता सकते हैं कि सामने वाले को आप एनर्जी दे रहे हैं, आप कुछ खाना दे रहे हैं, वाइब कनेक्ट होती है, तो वो एक प्रसन्नता होती है। किसी को भी खाने की डोनेशन से बढ़िया कोई डोनेशन नहीं मानी गई, क्योंकि किसी का पेट भर रहा है, वो मजदूर काम करेगा तो आपको दुआएं देगा वो। फिर कुछ साइड पे आपने देखा हो छोटे बच्चे भी होते हैं, तो सभी की आप हेल्प कर रहे हैं इन जनरल, तो वो एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। आप लोग रिक्शे वालों की कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से जो भी किसी की हेल्प करने में एक पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे लेबर्स की आप कर सकते हैं, तो वो बेटर रिजल्ट देगा आपको। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं और डोनेशंस की बात करूँ तो जैसे काला तिल हो गया, ये आप सरसों के तेल में मिला के और शनि मंदिर जा सकते हैं और वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। अब मान लो किसी का तुला का शनि है, तो क्या होता है सेवन्थ राशि का शनि या सातवें घर का शनि, तो ये क्या है एट टाइम्स ऐसा करता है कि शादी को डिले कराता है, क्योंकि वही है कि बैक ऑफ द माइंड आपके फियर है कि शादी कैसी चलेगी नहीं चलेगी, तो वो संदेह के कारण आप उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, आप डिले करते जाते हैं, तो डिले का भी कारक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लैक कपड़ा आता है वो हो गया, आपके काले तिल हो गए और सरसों का तेल हो गया, तो शनिवार के दिन चाहे सात शनिवार को लगातार जैसे जैसे क्रम से आते जाएं, तो आप शनि मंदिर में डोनेट करें और कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं, तो आपको इसके जो भी एक है ना बेटर रिजल्ट्स आप लोग अचीव कर सकते हैं।